तो महाराज कहते हैं प्याज होता है, प्याज जानते हो? जानते ही हैं प्याज। तो कहा गया कि यदि प्याज की हम खेती करें तो कहा गया केसर की क्यारी बनी और कस्तूरी की बनी खाद। केसर जानते हैं ना, खाने में आती है केसर। तो उसकी क्यारी, क्यारी का मतलब जो खेत होता है बनाते हैं, कुछ भी हमें लगाना है तो खेत को बनाया जाता है, तो बोले उसमें केसर बिछा। केसर की क्यारी बनी और उसमें क्या करो, प्याज को बो दीजिए। तो केसर की क्यारी बनी, कस्तूरी की बनी खाद। कस्तूरी इतना महकती महाराज कि यदि उसकी डिब्बी यहाँ खोल दी जाए तो पूरा पंडाल महक उठेगा, इतनी महकती है कस्तूरी। तो बोले केसर की क्यारी बनी, कस्तूरी की बनी खाद, और पानी दिया गुलाब का। और उसमें सिंचन किससे करें? गुलाब के जल से सिंचन है आजकल मिल रहा। कहीं 10 ग्राम मिलेगी जाकर 15-20 हजार की मिलती है, वो भी ओरिजिनल मिलती है, नहीं मिलती होगी। और महाराज पानी दिया गुलाब का, जो हम पानी देते हैं ये गुलाब जल से पानी उसका सिंचन कर प्याज का। पर क्या होगा? पानी दिया गुलाब का पर प्याज रह गया प्याज। फिर खोलोगे तो प्याज ही निकलेगा, उसका सुगंध नहीं बदलने वाला, उसका महक नहीं बदलने वाला। तो इसलिए दुष्ट को कितना भी समझाओगे दुष्ट वही रहेगा महाराज, आपको मूर्ख बना देगा, लेकिन वो नहीं सुनेगा। तो इसलिए क्या करता है कि महाराज जाओ और जाकर के सिर काट करके अश्वत्थामा चलता है। सोचा कि मैं मित्र से तो कह आया हूँ, लेकिन बात यह है कि 5 पांडव है साथ में, द्वारकाधीश के साथ हैं, मैं अकेले जीत नहीं पाऊंगा। तो क्या किया कि रात्रि का इंतजार कर रहा है। बोले जिस प्रकार कौवा जो होता है क्या करता है, उल्लू को दिन में बहुत परेशान करता है। यदि उल्लू मिल जाए तो कौवा क्या करता है, बहुत परेशान करेगा। लेकिन कहा गया महाराज रात्रि में यदि एक नहीं सैकड़ों कौवा हो, 100 कौवा हो और एक उल्लू रात्रि में उसके ऊपर भारी है, तो चोर लोग तभी तो रात्रि में चोरी करते हैं कि घर में 10 लोग होंगे और हम जाएंगे अकेले, दिन में जाएंगे तो सेवा होगी, इसलिए रात्रि में चोरी। तो रात्रि में क्या है महाराज कि ये जो उल्लू कार्य करता है कि दिन में कौवा उल्लू को परेशान करता है, तो उल्लू रात का इंतजार करता है कि रात आने दो, बताते हैं। जब रात्रि होती है तब जाकर के आक्रमण कर देता है, तो 100 कौवा पर अकेला उल्लू भारी पड़ता है। तो वही कार्य अश्वत्थामा ने किया कि भाई 5 पांडव हैं, साथ में सेना भी है, यदि हम पकड़े जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी, इसलिए क्या करना है महाराज, रात्रि में जाओ। भगवान ने सोचा कि अच्छा अश्वत्थामा कुछ प्लान बना रहा है, तो भगवान क्या करते हैं, 5 पांडवों को लेकर के कहते हैं कि आप चलो कुछ उत्सव मनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने महाभारत युद्ध जीता है, आज के समय में चलो भैया पार्टी करते हैं, कुछ भी होगा चलो भैया पार्टी, जाएंगे टिक्की समोसा चाट खाएंगे, 1000-2000 गेट करेंगे, होगी पार्टी। तो मतलब उत्सव मनाते हैं। चलो तो उत्सव मनाने के लिए चलेगा, जो 5 पांडव के 5 पुत्र हैं, उन्होंने सोचा कि पिताजी ने चलो चल करके उनके बिस्तर पर सैया पर लेटे। तो सैया पर 5 पुत्र लेटने आए। सो महाराज अश्वत्थामा को लगा कि 5 पांडव हैं और 5 का सिर काट दिया। 5 का सिर काट करके लेकर के आया दौड़ता हुआ, मित्र देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, मित्र देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। इतना देखते महाराज बेचैनी छाले, हमें जल्दी से लाओ, भीमसेन का मुझे सिर दो, क्योंकि अंत में भीम ने हमें गदा का प्रहार किया, उसी की वजह से मैं आज पृथ्वी पर पड़ा हूँ। तो सबसे पहले भीम का सिर दो। जैसे ही सिर उठा करके दिया और अपने हाथ से तोड़ने लगा, तुरंत टूट गया, कहने लगा अरे मित्र तुमने तो अनर्थ कर दिया। बोले क्या? बोले ये भीम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भीम का सिर इतना कमजोर नहीं कि जो टूट जाएगा। देखा जब ध्यान से तो 5 पांडव नहीं, 5 पांडव के पुत्र हैं। कहा गया वो विलाप करके रोने लगा और रोते रोते शरीर को कहा कि मित्र तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम नहीं बच पाओगे, और अपने शरीर को दुर्योधन ने त्याग दिया, क्योंकि उसे ये पता था कि हमारा सुख और दुख एक साथ होगा तभी तुम्हारी मृत्यु होगी।